हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बहुत लंबे टाइम बाद मैं आज वापस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं कुछ इस टाइप की वीडियोस अब बनाऊंगा जिसका आपकी डे लाइफ में काफ़ी यूज़ है और जो आपको नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में इन वीडियोस को काफ़ी आपको यूज़ मिलेगा। ठीक है। और अभी जैसे कि कोरोना वायरस का टाइम है, पैंडेमिक है और हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितने पैंडेमिक्स आएंगे, तो इस टाइम पे वायरसेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको वायरस के बारे में समझा पाऊँ कि वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ये हमारी बॉडी पर अटैक करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसको जानेंगे। बाकी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा पूरी, मैं आगे बताऊंगा आपको कि कोरोना वायरस क्या है और कौन सी वैक्सीन्स काम कर रही हैं, वैक्सीन्स कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, इन सब के बारे में भी आगे मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में बात करूंगा। तो ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैं बात करूंगा आपसे कि वायरस होता क्या है। पहले मैं ये समझना बहुत जरूरी है कि वायरस है क्या। देखिए, आपको क्या लगता है कि कितने वायरस हैं दुनिया में? अर्थ पे कितने वायरस हैं आप समझते हो? कितने होंगे? एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अर्थ पे 10⁻31 इतने वायरस हैं अर्थ पे। इतने वायरस है 10⁻31। ये देख रहे हो आप, ये इतने वायरस हैं। ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको लंबी सी, ये वायरस है इतने। ठीक है, तो काउंट करना ही बड़ा मुश्किल है कितने वायरस हैं, इतने ज्यादा वायरस हैं। बैक्टीरिया माना जाता है कि बैक्टीरिया भी, ऐसा मानते हैं हम कि बैक्टीरिया भी बहुत हैं अर्थ पे, लेकिन बैक्टीरिया के कंपैरिजन में वायरस 10 टाइम्स ज्यादा है। बैक्टीरिया के कंपैरिजन में वायरस 10 टाइम्स ज्यादा है, तो इतने ज्यादा फैले हुए हैं। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि दुनिया में जितने स्टार्स नहीं है दुनिया में, उससे ज्यादा अर्थ पे वायरस है। आपके आसपास भी वायरस है। आपको लगता है कि यार अरे ये तो कोरोना है, कोरोना वायरस आ गया, तो आप सोचते हो कि अगर ये कोरोना नहीं होता तो वायरस नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास हर टाइम यहाँ बिलियंस ऑफ वायरस है, बिलियंस ऑफ वायरस। ठीक है, डेली के बेसिस पे ये आप पता नहीं कितने लाखों वायरस इनहेल करते हो एयर के थ्रू। बट अब आप सोचोगे कि सारे के सारे, अब इतना अगर हम वायरस, हमारे आसपास बिलियंस ऑफ वायरस हैं और अगर हम हर टाइम वायरस इनहेल कर रहे हैं एयर के थ्रू, जो आप पानी पीते हो उसमें होता है, जो आप सरफेस से टच करते हो वहाँ वायरस होते हैं, तो ये इतने सारे वायरस हैं, तो हम पे वायरस हमें इन्फेक्ट क्यों नहीं करते? उसका रीज़न है, जो मेजोरिटी ऑफ वायरस हैं जो प्रेजेंट हैं। अब जितना मैंने आपको बताया कि अर्थ पे कितने वायरस हैं, 10⁻31। अब मेजोरिटी ऑफ वायरस पहले तो सी में है। ठीक है, जो ओशियंस हैं, सी है, वहाँ पे रिसाइड करते हैं। सेकंड, जो आपके पास आसपास एयर में भी हैं, तो उसमें जो मेजोरिटी ऑफ वायरस हैं वो हार्मलेस हैं। ठीक है, वो क्या है? वो हार्मलेस है। वो आपको इन्फेक्ट नहीं करते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि वायरस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये नंबर आप ध्यान रखो, ये इतने वायरस हैं अर्थ पे, इतना आप सोच भी नहीं सकते इतने। ठीक है, ये देखो आप, अगर हम सारे वायरसेस को आगे स्ट्रेच कर देना, तो एक साइड गैलेक्सी की से लेके दूसरी साइड पे होगा गैलेक्सी के। ठीक है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, बहुत बहुत बड़ी है, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी है। तो और मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो इतनी बड़ी है। अर्थ एक प्लैनेट है, ऐसे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं कहाँ पे? आपके मिल्की वे गैलेक्सी में। तो उसको अगर आप स्ट्रेच कर दो सारे वायरसेस को, तब एक साइड, गैलेक्सी की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जाएंगे, इतने ज्यादा वायरस हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब वायरस क्या लगता है आपको? अभी जैसे हम कोरोना का टाइम सुन रहे हैं तो हमें लगता है कि वायरस इंसानों को मार रहा है, तो क्या वायरस खाली इंसानों पर अटैक करता है? ऐसा नहीं है। वायरस हर चीज पर अटैक करता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, और चाहे वो बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया भी लिविंग होता है। ठीक है, बैक्टीरिया भी जिंदा चीज है। जो भी जिंदा चीज होती है उस पर वायरस अटैक करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये मत सोचिए कि वायरस, अभी ये कोविड आ गया तो ये वायरस हम पे अटैक करते हैं। वायरस हर चीज पे अटैक करते हैं, जो भी लिविंग चीज होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज और भी है, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या वायरस खुद को भी अटैक करता है? जी हाँ, वायरस खुद को भी अटैक करता है। अभी इसके बारे में आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा कि वायरस भी खुद को अटैक करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये उठ के आता है कि सब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो साइंटिफिक कम्युनिटी में बार बार उठता है कि क्या वायरस जिंदा होता है, या ये मरा हुआ है, या ये जिंदा है? अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि वायरस को हम जिंदा माने या वायरस को हम मरा हुआ माने। इसका रीजन ये है, वायरस
अपने आप में जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर होता है, होस्ट कौन होता है जिसपे वो अटैक करता है, ठीक है, होस्ट कौन है जिसपे वायरस अटैक करेगा, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है। जब तक वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं आएगा तब तक वो उसको हम जिंदा नहीं मानते, ठीक है। जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो ये माना जाता है अभी ये जिंदा नहीं है। जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर अटैक करता है तो होस्ट की बॉडी के अंदर अटैक करने के बाद ये रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब ये रिप्रोड्यूस होगा, अपनी हजारों लाखों कॉपीज बना देता है। वायरस का एक ही काम है, ठीक है। वायरस का काम क्या है, अगर मैं काम की बात करूं, वायरस का काम क्या है, वायरस का काम है रेप्लिकेट करना, सिंपल टर्म्स में समझ लो रिप्रोड्यूस करना, अब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अपनी हजारों लाखों कॉपियां बनाता है, लेकिन ये तभी बना पाएगा जब ये किसी को अटैक कर लेगा, जब किसी इंसान की बॉडी के अंदर आ जाएगा, जब किसी जानवर की बॉडी को पे अटैक कर देगा, उसको इन्फेक्ट कर देगा, तभी रेप्लिकेट कर पाएगा। अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर है, जिसको अटैक कर रहा है उसकी बॉडी के बाहर है, तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो ऐसा माना जाता है कि जब होस्ट की बॉडी के बाहर है तो डेड है। जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाता है, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, तो मानते हैं कि अलाइव है। लेकिन एग्जैक्टली वो डेड है कि अलाइव है, अभी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। इसका भी साइंटिस्ट के पास आंसर नहीं है। अभी इस पर हमेशा डिबेट चलती रहती है कि वायरस को डेड बोलें कि अलाइव बोलें, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसका एक ही काम है, रेप्लिकेट करना। इसको इसको इसका इसके दिमाग में पूरा टाइम एक ही चीज चलती रहती है कि मैं कैसे भी करके किसी चीज को इन्फेक्ट कर दूं और रेप्लिकेट करता जाऊं, ठीक है। नेचर ने, आप देखो, नेचर ने हम सबको किस लिए भेजा हुआ है, नेचर ने हम सबको सिर्फ एक ही चीज के लिए भेजा हुआ है। सबको, जितनी भी चीजें हैं ना दुनिया में, जो लिविंग चीजें हैं, सबको एक चीज के लिए भेजा हुआ है, वो है अपने जीन्स को प्रोपोगेट करने के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए भेजा हुआ है। नेचर के अकॉर्डिंग आपका एक ही काम है, आप सर्वाइव करो और रिप्रोड्यूस करो। तो एक तरीके से वायरस भी वही करता है, उसको पूरे टाइम बस ये लगा रहता है कि मैं कैसे भी करके होस्ट की बॉडी पर अटैक करूं और रेप्लिकेट करता जाऊं, फैलता जाऊं फैलता जाऊं, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। है क्या वायरस, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सिर्फ अंदर एक ना ये पड़ा होता है डीएनए या आरएनए, ठीक है। तो इसके अंदर या तो डीएनए होगा, ये डीएनए मान लो, या आरएनए होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड है, तो ये या तो उसके अंदर डीएनए होगा, ये समझ लो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। क्योंकि जब तक जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो ये डीएनए है, समझ लो एक तरीके से आपका डीएनए आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक तो बीच में वायरस के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि या तो आरएनए होगा बीच में या डीएनए होगा, दोनों नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा बीच में। आरएनए डीएनए के अराउंड होती है एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि ये मान लो आरएनए पड़ा हुआ है और उसके अराउंड होगा एक ऐसे प्रोटीन की शेल होगी, ठीक है। ये प्रोटीन की समझ लो कवरिंग होगी, इसे बोलते हैं कैप्सिड। तो बस यही है वायरस आपका, यही स्ट्रक्चर है वायरस का, सिर्फ दिस इज वायरस, बस दैट्स इट। आरएनए होगा या डीएनए भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या आरएनए होगा या डीएनए होगा, ये ध्यान रखना। तो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, उसके अराउंड क्या होगा, प्रोटीन की कवरिंग होगी जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। जो हमारा कोरोना वायरस है ना, वो आरएनए वाला वायरस है, उसके जो सेंटर में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे, अब आप सोचोगे देखो ये तो आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये प्रोटीन की कवरिंग हो गई जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जो मैंने भी यहाँ लिखा है। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि ये क्या है, फिर ये क्या चीजें हैं ये जो साइड में है, ठीक है। कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अराउंड एक फैटी लेयर होती है, ये जो पूरी बनी हुई है ना, पूरी कवरिंग देख रहे हो आप, ये पूरी है, ये एक एनवेलप टाइप का होता है, ठीक है। जैसे एनवेलप होता है उसमें काट डालते हैं, तो एक एनवेलप टाइप का होता है। ये जो एनवेलप होता है ये बना होता है फैट से, फैटी होता है, ठीक है। फैटी मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है फैटी मेम्ब्रेन, लेकिन सारे वायरसेस में होती, वायरसेस में नहीं होती, कुछ वायरसेस में होती है। जो कोरोना वायरस है ना, उसके अराउंड एक एनवेलप है, ठीक है। तो कोरोना वायरस को आप एनवेलप्ड वायरस बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो वायरस, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बाहर, जिसको हम एनवेलप बोलते हैं, यहाँ पे ना इसके ऐसे कुछ वो बने होते हैं स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पाइक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, इसी के हिसाब से वैक्सीन बनती है, ठीक है। जैसे जो फाइजर की वैक्सीन है जो यूएस में है, उस वो स्पाइक प्रोटीन के अराउंड ही बन रही है। उसी, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा ना स्पाइक प्रोटीन के, आप समझ नहीं पाओगे वैक्सीन भी कैसे काम करती है। तो क्या हो रहा है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये कोरोना वायरस के केस में
है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के केस में, ठीक है। तो ये आपको वायरस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बीच में डीएनए मटेरियल पड़ा होगा, बाहर एक प्रोटीन की लेयर होगी, उस प्रोटीन के लेयर के बाहर एक होगा एनवलप, और एनवलप पे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, समझ गए। अब आगे आ जाओ। ये देखो, ये थोड़ा सा और आपको समझ बताने के लिए कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये बीच में पड़ा हुआ है, ये आपका डीएनए मटेरियल है, ठीक है। उसके ऊपर ये प्रोटीन की शेल है, फिर बाहर एक एनवलप है, और ये स्पाइक प्रोटीन्स है। ये स्पाइक प्रोटीन्स है, ये क्या है, ये सब ये स्पाइक प्रोटीन्स है। तो ये स्पाइक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वायरस का हम देखते हैं कि वायरस का कितने टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये तो मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर बताया, जनरल स्ट्रक्चर बताया, लेकिन अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वायरस के, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन बहुत हद तक कि किस पे वायरस अटैक कर रहा है, प्लांट पे अटैक कर रहा है कि एनिमल पे अटैक कर रहा है, और या फिर बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से चीजें चेंज होती हैं, स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये देखो, ये वायरस के अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं इस स्लाइड में। ये है वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ऐसे ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, ये फ्लू वायरस है, इससे फ्लू होता है, ठीक है। कोरोना वायरस भी अब देखोगे तो बहुत हद तक इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, आगे मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस के बारे में भी। ये एडिनो वायरस है, ये हेपेटाइटिस का है, इबोला वायरस, ये काफी ज्यादा डेडली होता है, ठीक है। ऐसे ही एचआईवी का वायरस है, ठीक है, जिससे कि एड्स होता है। तो वायरस का आप देख रहे हो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अंदर उसके डीएनए आरएनए पड़ा होगा, साइड में सिर्फ एक लेयर होगा प्रोटीन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि वायरस खुद को भी अटैक कर सकता है, वायरस अपने आप को भी अटैक कर सकता है, मतलब अपने आप को मतलब दूसरे वायरस को भी अटैक कर सकता है। वायरस खाली ऐसा नहीं इंसानों को अटैक करता है या जानवरों को अटैक करता है, वायरस दूसरे वायरस को भी अटैक कर सकता है। ऐसे एक वायरस देखा गया था, ये आप देखो, ये एक वायरस है, ये है मिमी वायरस, ये है मिमी वायरस, ठीक है, ये मिमी वायरस है। इस वायरस को अटैक किया था, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये देखो, ये और ये बहुत छोटा सा वायरस है। इसको अटैक किया था स्पुतनिक ने, रशिया की जो वैक्सीन है ना स्पुतनिक, ठीक है, तो उस तरह से समझ लो नाम है। तो ये जो स्पुतनिक वायरस है ना, छोटा वाला वायरस, इसने बड़े वाले वायरस पे, मिमी वायरस पे अटैक करा था, ठीक है। तो स्पुतनिक ने मिमी वायरस पे, बड़े वायरस पे अटैक कर दिया था। तो वायरस दूसरे वायरस को भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये अभी आपको तो इतनी आराम से फोटो दिखाई दे रही है कि यार ये रहा वायरस मिमी वायरस, ये रहा स्पुतनिक छोटा सा वायरस। तो क्या वायरस इतनी आसानी से दिख जाते हैं? जी नहीं। जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है ना आपका, लाइट माइक्रोस्कोप, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उससे वायरस आप नहीं देख सकते, ठीक है। सब माइक्रोस्कोपिक होता है वायरस। वायरस को आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। वायरस को देखने के लिए आपको चाहिए बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, ये अभी दिखाई जरूर दे रहा है आपको आसानी से इतना, लेकिन ये ऐसे दिखाई नहीं देता, ठीक है। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि वायरस इतने स्मॉल होते हैं, ठीक है, इतने स्मॉल होते हैं, विद अ वेरी रेयर, बहुत रेयर एक्सेप्शन छोड़ दो, बट इन जनरल जो इतना स्मॉल होता है वायरस की, जो बिगेस्ट वायरस होगा वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से छोटा होता है, ठीक है। कुछ रेयर एक्सेप्शंस हैं, बट अभी मैं उस एक्सेप्शंस पे नहीं जा रहा। अगर मैं जनरल बात करूं तो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होगा ना, वो बिगेस्ट वायरस से बड़ा होगा। तो वायरस बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया तो वैसे ही इतना छोटा होता है, उससे भी बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं वायरस, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्ट कैसे करता है, ये हमारी बॉडी पर अटैक कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि वायरस का काम क्या है, इसको रेप्लिकेट करना है, इसको रिप्रोड्यूस करना है। तो ये अटैक करेगा हमारी बॉडी पे, ठीक है। हमारी बॉडी पे या किसी भी होस्ट की बॉडी पे अटैक कैसे करता है, देखो, हमारी बॉडी, मान लो इसके, ये हमारा सेल है, तो अब सेल के अराउंड मान लो ना यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, समझ लो ऐसा एक रिसेप्टर है। ये क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, समझ लो एक लॉक है, ये क्या है, एक लॉक है। और ये जो वायरस होता है, मैंने क्या बोला था, वायरस के अराउंड क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन। स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो ये होता है स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्पाइक प्रोटीन क्या करेगा, ये आके ना, ये यहाँ पे फिट इन होगा, ठीक है। ये की मान लो, स्पाइक प्रोटीन की है और ये लॉक है सेल का। तो ये जो की है, ये आके इधर, ये आपका वायरस है, ठीक है। इसे कोरोना वायरस समझ लो आप, ठीक है। तो ये वायरस आया, ये स्पाइक प्रोटीन क्या है, ये चाबी है, ठीक है। और सेल के अराउंड ये क्या है, ये रिसेप्टर है, यानी कि ये ताला है। तो ये स्पाइक प्रोटीन है वायरस का, ये आके ना इस ताले को खोल देगा। तो जैसे ये ताला खुलेगा, ये जो वायरस है ये आपके सेल के अंदर घुस जाएगा, सेल के अंदर घुसेगा, और सेल के अंदर जो मशीनरी है उसको पूरे को हाईजैक कर लेगा।
और इस मशीनरी को हाईजैक करके अपनी हजारों कॉपियां बना देगा, हजारों कॉपियां बन जाती हैं, ठीक है। अपनी कॉपी बनाने के बाद सेल को पूरा निचोड़ लिया, सेल को पूरा यूज कर लिया, और फिर सेल को फाड़ देगा, एकदम बस्ट कर देगा, फाड़ के निकल जाएगा, ठीक है। और अपनी कितनी हजारों थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बना लेगा नई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो वो होता है ना, वो काम करता है, जो वायरस है ऐसे अटैक करता है, ठीक है। तो आप ये देख लो, ये वायरस के राउंड क्या है, ये प्रोटीन है, मैंने बोला स्पाइक प्रोटीन, ये सेल के राउंड रिसेप्टर है, तो यहाँ पे आके फिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉक और की का काम चलता है। वायरस के राउंड जो स्पाइक प्रोटीन है ना, वो चाबी है, चाबी, और जो सेल के राउंड जो रिसेप्टर है वो की है। तो वो लॉक, जब जो लॉक है, जब की लॉक में फिट होगा, चाबी उस ताले में लगेगी तो खोल देगी, जैसे ही वो स्पाइक प्रोटीन उस सेल के ताले को खोलेगा, वो वायरस अंदर घुस जाएगा, ठीक है। वो वायरस अंदर घुस जाएगा, सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, और क्या करेगा, अपनी हजारों लाखों कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा। अब यहां से हम बोलते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन फैल रहा है आपकी बॉडी में, समझ में आ गया। अब देखो, ये जैसे मैंने बनाया आपको सार्स को, ये आपका वही कोरोना वायरस का केस है। तो ये आप देखो, कोरोना वायरस के केस में क्या, ये स्पाइक प्रोटीन है, बाकी सब भूल जाओ, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसका मैं ले रहा हूँ, कहाँ गया, ये देखो आप, ठीक है। ये आपका ये व्हाइट कलर है, सॉरी यार, एक सेकंड में कलर चेंज करूँ उसका, ये दिख नहीं रहा मुझे, एक सेकेंड गाइस, हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार। ये देखो, ये स्पाइक प्रोटीन है, जो मैंने आपको बताया ना, ये स्पाइक प्रोटीन है, कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये देखो, ये आपका ये सेल है, ये हमारा ह्यूमन बॉडी का सेल है, ये ह्यूमन सेल मान लो, ये ह्यूमन सेल है, ठीक है। ये मान लो आपका कोई लंग्स का सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर है, इसको ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं। तो ये जो रिसेप्टर है, ये यहाँ पे फिट करेगा, ये जो आपका ये है ना स्पाइक प्रोटीन कोविड कोरोना वायरस का, ये आके यहाँ पे इस सेल के रिसेप्टर में यहाँ पे फिट करता है। तो जैसे ये फिट करेगा, चाबी खुल जाएगी, ताला खुल जाएगा, और फिर ये वायरस, कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जाके उसको हाईजैक करके फिर रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे अटैक होता है, कैसे काम करता है, एक बार और देख लो। ये वायरस आया, वायरस ने यहाँ पे ऐसी अंदर एंट्री कर ली, तो देखो फिर ये वापस इसने आपका जो होस्ट का जो राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम के थ्रू ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। और जब प्रोटीन बनेगा तभी वो फिर आगे रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। तो ये देखो आएगा, इतना सब मत समझो, बस ये समझ लो पूरा आया। ये देखो, ये था ना वायरस, ये वायरस आया, ये आपका सेल है, ये हमारा सेल है, ह्यूमन का सेल है, सेल के अंदर अंदर इसको अंदर घुस गया, और फिर क्या हुआ, देखो बाहर आया तो उसने अपनी कितनी सारी, बहुत सारी कॉपी बना ली। जब इन्फेक्ट हो जाता है, मान लो कोई कोविड का कोई कोविड पेशेंट है, ठीक है, उसकी बॉडी में मान लो कोरोना आ चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन फैल चुका है, तो उस टाइम पे आपको मालूम है उसके 1 ml ब्लड में, 1 ml ब्लड में हजारों आपको कोरोना वायरस मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बोला ना, जब ये सेल को इन्फेक्ट करता है और इसको सेल को फाड़ देता है एकदम, तो अपनी हजारों कॉपियां बनाता है, अराउंड 10,000 के आसपास कॉपीज बनती हैं, ठीक है। मैं जनरल अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वायरस कैसे काम करता है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली कोरोना के केस में क्या होता है, कैसे होता है, कौन से यहाँ पे वैक्सीन किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। और हमारी जो इंडिया की जो वैक्सीन हैं, आपका कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, ये कैसे काम करती हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको आगे मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझाऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था वायरस को लेकर। आई होप यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको बहुत ईजी वे में शायद मैंने कोशिश करी है समझाने की कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को। तो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।